इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, इसकी शक्ल देखो एक बार, पढ़ना बाद में पर अभी बस इसकी शक्ल देखो। और सबसे पहला क्या रिस्पॉन्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने थ्रो किया इस सवाल को देखने के बाद, उस रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। मैं भी अपने टाइम पे स्टूडेंट था, मुझे भी ये सवाल दिखा था, फंडामेंटल ऑफ मैथ का ही सवाल है, बेसिक मतलब मॉड ब्रॉक्स ब्रैकेट वगैरह से रिलेटेड। और अपने टाइम पे मैंने लिटरली सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया था इसकी शक्ल देख के। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे अटेम्प्ट नहीं करना था, पर मैंने सोचा यार इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा मैसी सा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लग रहा है सवाल। तो तुम्हारी इस बारे में क्या ओपिनियन है कि तुम इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? उस ओपिनियन को एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। इस चीज़ पर 2 मिनट दे सकते हो ना, ओपिनियंस बना लो, थोड़ा पॉन्डर कर लो कि क्या मैं इसे सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं। और अब तुम सवाल को पढ़ के भी देख सकते हो। सॉल्व करना शुरू मत करना, मैं बताऊँगा कब सॉल्व करना शुरू करना है, पर पहले आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व कि एक सवाल जिसमें ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखने के बाद हमारा सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स क्या होता है, और वो रिस्पॉन्स हमारे आगे के एक्शंस को कितना ज़्यादा गवर्न करता है। ऑल राइट, तो वीडियो को पोस्ट करके इस चीज़ पर 2 मिनट दे सकते हो। आई होप तुमने कुछ बढ़िया एनालिसिस करी होगी, कुछ बढ़िया ओपिनियंस फॉर्म करी होंगी। अगर टाइम हो तो नीचे गूगल फॉर्म भर देना, मैं जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या तुमने ओपिनियंस फॉर्म करी, कैसा लगा इस सवाल को देखकर। अब मैं तुम्हें जेईई एडवांस के पेपर के कुछ सवाल दिखाता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरे हुए रहते हैं। ऑल्सो इफ़ देर इज़ अ जेईई एस्पिरेंट जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, और ये तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप है कि भाई मुझसे सवाल ही सॉल्व नहीं होते, वी हैव समथिंग टू ऑफर यू विच इज़ आर सेट ऑफ 60 प्रोग्राम। इट इज़ अ जेईई एडवांस्ड ओरिएंटेड कोर्स जहाँ पर हमारी टीम ऑफ IITians एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मिल के हर चैप्टर के 60 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और बहुत ज़्यादा डिटेल वे में डिस्कस किया है। एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट सो मेनी सिंसियर जेईई एस्पिरेंट्स जो कि डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, उनमें काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आ रहा है। वन थिंग दैट दिस प्रोग्राम विल टेक केयर ऑफ इज कि कोई भी सवाल टफ नहीं लगेगा। सो वन ऑफ द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, वो तुम्हारे लिए नॉर्मलाइज हो जाएगी। अनदर एस्पेक्ट इज स्पीड, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। सो अगेन, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा बर्डन बन के रह गया है, देन यू कैन चेक आउट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। एक ही एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है अपन वो देखेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे साइकोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और कैसे हमारी लर्निंग्स को जो भी हमने इस वीडियो में सीखी उन्हें एक्शन में पुट करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ी डीपर इनसाइट्स पे बात करेंगे। ऑलराइट, तो पहले सोल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमको दे रखा है बॉक्स ऑफ 2x की वैल्यू हमारी मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 के बराबर है, और ये अपनी कंडीशन दे रखी है कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, इस बारीकी पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मॉडुलस है, तो भाई उसको खोलने के लिए अपन 3 केसेस बना लेते हैं। आई गेस इस तरह के सवाल तुमने सॉल्व कर रखे होंगे, नहीं कर रखे हैं तो करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 केसेस अलग अलग बना लेंगे। पहला, एक x की वैल्यू 0 से 1 मॉडुलस एक पर्टिकुलर तरह से खुलेंगे दोनों, फिर एक x की वैल्यू 1 से 3 एक पर्टिकुलर तरह से दोनों मॉडुलस खुलेंगे इसमें, फिर एक x की वैल्यू हमारी 3 से लेके इन्फिनिटी, जो कि हमारा लास्ट वाला केस है। ठीक है, तो पहले वाले केस की तरफ अपन ध्यान देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपकी x की वैल्यू जो है 0 से 1 है। 0 से 1 में देखोगे तो ये वाला मॉडुलस जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और ये वाला मॉडुलस भी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, बेसिकली दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, उसके बाद बॉक्स x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 माइनस 2x, और यहाँ पर जो अपना बॉक्स x है उसको अपन लिख सकते हैं x माइनस ब्रैकेट x, है ना। तो बॉक्स ऑफ 2x जो है हमारा, उसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं 2x माइनस ब्रैकेट ऑफ 2x। इस स्टेप का मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गई ब्रैकेट ऑफ 2x की वैल्यू 4x माइनस 4 के बराबर, है ना। ये पेन की निब थोड़ी छोटी करते हैं। ऑलराइट, तो 4x माइनस 4 की वैल्यू आपकी ब्रैकेट ऑफ 2x के बराबर आई है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 4x माइनस 4 जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बराबर होगी। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ब्रैकेट ऑफ 2x जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो जो चीज़ LHS में दे रखी है वो 0 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली जो RHS में दे रखी होगी वो भी 0 से 1 के बीच में ही होगी, है ना। तो हमने यहाँ से 4x की वैल्यू 4x माइनस 4 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में करी। x की यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आई 1 से लेके 5/4 के बीच में। ठीक है, तो
एक्स बिलोंग्स टू 1 से 5/4 इंक्लूडिंग 1 नॉट इंक्लूडिंग 5/4। इसको फिर हम इंटरसेक्ट करेंगे अपनी ऊपर वाली लाइक केस में जो अपन ने पहली कंडीशन ली थी कि भाई एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, इंक्लूडिंग 1। तो इसका इंटरसेक्शन अपना जो फाइनल रिजल्ट आया उसके साथ करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन आएगा अपना, दैट इज x इक्वल टू 1। आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर है। ऑलराइट, अगर अभी भी इस टाइप के सवालों से यूज टू नहीं हुए, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक इलस्ट्रेशन टाइप था, लाइक ये पहला पार्ट ही इसका बहुत आसान था। अगर तुम्हें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा रिलेटिवली, तो इस तरह के सवालों की तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। ऑलराइट, नहीं करिए तो कर लेना है ना, अगले आने वाले 2-3 दिनों में जब भी टाइम मिले अच्छे से कर लेना मॉड्यूलस इक्वालिटीज़ की प्रैक्टिस, अगर तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लगा। अगले वाला समझाते हुए चलता हूँ। एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच है इंक्लूडिंग 3। सिमिलरली अपन खोलेंगे तो हमारा यहाँ पर सिंपली बॉक्स ऑफ 2x इक्वल टू 2 आ जाएगा। बॉक्स ऑफ 2x अगर 2 है तो 2x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, वहाँ से हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन आ जाएंगे। x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3/2 है ना। आगे बढ़ते हैं, अब अपना अपना तीसरा केस जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इट इज़ x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई करेंगे अपन। x की वैल्यू जब 3 से इन्फिनिटी है तो ये वाला मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा है ना, क्योंकि x माइनस 1 है ना, इसमें x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव ही देगा। सेम गोज विद दिस वन, x माइनस 3 है, x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव देगा। तो इस तरह से जो है हम इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा एट द एंड रिजल्ट निकल के आएगा ब्रैकेट ऑफ 2x इक्वल टू 4, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रैकेट ऑफ t कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता है ना। तो नो सॉल्यूशन। तो ये पूरा जब अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास जो सेट बी आया है ना, ये 3 सॉल्यूशन आए, एक ही आया, 3 नहीं सॉरी 2 आए, एक ही आया। तो इन दोनों का जब अपन यूनियन कर देंगे तो वी विल गेट x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3/2। ठीक है, 1 इंक्लूडेड है, 3/2 नॉट इंक्लूडेड है। तो ये अपना सेट ए की वैल्यूज जो है निकल के आ गई। आसान था, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ था, टिपिकल था। अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो मेरे हिसाब से तुमने बेसिक सवालों की भी प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू सेट बी। इसका भी मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हो सकता है कुछ लोग ये सॉल्व ना कर पाए हो। ये पर्टिकुलर पार्ट था क्वेश्चन का जिसको देखकर काफ़ी सारे लोग पीछे हो लेंगे ना कि भाई ये नहीं तो टफ सवाल है, इसको बाद में करेंगे। पर ये भी कुछ टफ नहीं था, कुछ भी इसमें हाईली ऐसा कंसेप्चुअल नहीं लग रहा जो किसी को अलग से सोच के लाना है। बेसिक मैनिपुलेशन है ना। तो इसमें ध्यान देते हैं अपन। हमको दे रखा है 2 mod of x minus 1 इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई बॉक्स ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बॉक्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस सॉरी इनटू ब्रैकेट x है ना। पढ़ दिया एक्सप्रेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल फंडा है, देखो x की वैल्यू अलग अलग डालेंगे, पहले 0 से 1 लेंगे, फिर 1 से 2 लेंगे, फिर 2 से 3 लेंगे, फिर 3 से 4 लेंगे, फिर 4 से 5 लेंगे है ना। उसके लिए बॉक्स अपने अलग अलग खुलते जाएंगे, अलग अलग सॉल्यूशन आते जाएंगे, उन सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करेंगे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, जब भी हमें बॉक्स में एक्सप्रेशंस दे रखे होते हैं तो हम यही करते हैं है ना। जैसे अगर बॉक्स ऑफ एक्स दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, इससे रिलेटेड कोई सवाल है, तो लिमिटेड अप्रोचेज ही होती है। एक तो अप्रोच होती है तो आई प्लस एफ मान लो है ना, वो एक टाइप की अप्रोच हो गई। एक अप्रोच होती है कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 डाली, 2 से 3 डाली, 3 से 4 डाली है ना। इट इज़ अ वेरी बेसिक अप्रोच। तो यहाँ पर मैंने केस लिया है, केस 1 अपन ने लिया है कि अपन x की वैल्यू 0 से 1 डालेंगे। x की वैल्यू 0 से 1 डालेंगे तो देखो ये पूरा पार्ट तो अपना 0 हो गया है ना, क्योंकि ये बॉक्स ऑफ x 0 हो जाएगा, पूरे को 0 बना देगा। ये बॉक्स ऑफ x भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा हमारा है ना। और x इक्वल टू 1 हमारे जो हमने जब केस लेना शुरू किया था तो हमने जो पहला केस लिया था उसमें आपका x जो है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, नॉट इंक्लूडिंग 1। क्योंकि अगर 1 को इंक्लूड कर लेते तो ये 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता है ना, 0 नहीं होता। तो 0 से 1 लिया है क्योंकि 0 से 1 के बीच में नॉट इंक्लूडिंग 1 है ना, इसके बीच में 0 के बराबर ही होता है बॉक्स ऑफ x। ऑलराइट, अब अगला वाला केस लेंगे जिसमें 1 भी हो सकता है। तो अगला वाला केस जो है अपना केस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू अपन अगर 1 से 2 के बीच में लेते हैं, नॉट इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 1 है ना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का जो सिस्टम होता है अपना। तो 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि जस्ट 2 हो जाएगा तो 2 पर वैल्यू चेंज कर देगा बॉक्स अपनी है ना। तो ऐसा इंटरवल ले रहे हैं जहाँ पर बॉक्स की वैल्यू फिक्स्ड है ना। तो ओपन ब्रैकेट 1 सॉरी क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके ओपन ब्रैकेट 2 तक बॉक्स की वैल्यू 1 के बराबर होती है। 1 के बराबर होगी तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये पूरे को 0 कर देगा है ना। तो ज़्यादा देखो कैलकुलेशन में नहीं, सवाल में देखने में टफ लग रहा था पर पूरा पूरा 0 हो जा रहा है। ऑलराइट, तो केस 2 की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि अपनी ऐसी एक्सप्रेशन बन जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स है ना। इस वाली लाइन को देखना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रैकेट एक्स को लिख लिया एक्स माइनस बॉक्स एक्स, और
इस पर्टिकुलर केस में जब एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ कि ब्रैकेट एक्स जो है वो एक्स माइनस 1 के बराबर होगा, है ना। बॉक्स एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी यहाँ पे, तो मेरे पास एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे इस वाले केस का जो सोल्यूशन है एक्स इक्वल टू 1 निकल के आया, ऊपर देखा सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भाई एक्स 1 लिया जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो एक सोल्यूशन निकल के आया, टिक लगा देते भाई ग्रीन कलर से यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड केस, दैट इज एक्स की वैल्यू 2 से 3। तो 2 से 3 अगर देखेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब इस बार जो है एक्स की वैल्यू जब 2 से 3 है, इंक्लूडिंग 2 नॉट इंक्लूडिंग 3, तो आपका बॉक्स जो है वो आपका 2 के बराबर होता है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका निकल के आएगा 2 इंटू, लिखा है मेरे नीचे 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपकी 2 के बराबर है तो ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है इधर, है ना। तो यही 4 जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है। कूल। तो सेम चीज़ हमने करी पिछली बार जिस तरह से हमने केस 2 सॉल्व किया था। 2 इंटू एक्स माइनस 1 आया, उसके बाद हमारा आया 1 प्लस 4 ब्रैकेट एक्स। फिर हमने सेम चीज़ करी, हमने ब्रैकेट एक्स को लिखा एक्स माइनस बॉक्स एक्स, और बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या थी 2। क्लियर है? ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके लिख दिया है कि बॉक्स एक्स की वैल्यू हमारी 2 के बराबर है। इसके बाद हमने सेम चीज़ आगे अप्लाई करी और यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो आई 2.5। ठीक है, 2.5 अलाउड है क्या? अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है भाई, क्योंकि 2.5 2 और 3 के बीच में आता है। तो ये हमारा एक अगला सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल्स टू 2.5। आगे बढ़ते भाई, केस 4 देखते हैं। केस 4 इसी तरह सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 4 से 5 लेंगे, बॉक्स x हमारा 4 हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट x को लिख लेंगे। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रैकेट x को लिख लेंगे x माइनस बॉक्स x, और बॉक्स x की वैल्यू फिक्स्ड है 4 है ना। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 48 डिवाइडेड बाय 14। इसके बाद x की वैल्यू, एक अगला केस लेंगे, x की वैल्यू 5 से 6 लेंगे, 6 से 7 लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होती जाएगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि लाइक देखो x की वैल्यू अगर मैं 9 से 10 लेता हूँ तो बॉक्स x 9 है, तो देखो 9 इंटू 2 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 9 माइनस 1, और ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 6, है ना। 6 कट जाएगा ऊपर वाले नंबर से, इंटीजर बन जाएगा पूरा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ ये दिखाने के लिए कैलकुलेशन आसान क्यों है। ये वाला हमारा 81 बन जाएगा, और ब्रैकेट एक्स को मैं क्या लिख लूँगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 9। फिर एक्स की लीनियर इक्वेशन बन गई जो सॉल्व करनी है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी ही ले रहे हैं हम, आगे वाली जो एक्स की वैल्यूज़ है 1 से बड़ी ही है, इसीलिए मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 में मॉड तो हट ही जाएगा, पॉजिटिव की तरह खुलेगा बड़ी वैल्यूज़ के लिए अगर चेक करेंगे तो बेसिकली इसमें आगे क्या होगा। अरे बाप रे, मैंने स्क्वायर भी इरेज कर दिया, वेट, पहले इरेज कर देते हैं सबको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने 5th केस लिया, इसी तरह से मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख दिया, 48/14 आएगा। अगला केस लेंगे, फिर इसके अगला लेंगे, फिर इसके अगला लेंगे, ऐसे ट्राई करके देखेंगे तो कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इसका आंसर 48/14 आया, है ना। 48/14 इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होगी, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कैलकुलेट करके देखो, ये हमारा हो जाएगा 24/7, और 7 3 हमारा 21 होता है, 7 4 हमारा 28 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग हमारा इस जो हमने इनिशियली लिया था, लाइक एक्स की वैल्यू 4 से 5 होनी चाहिए, तो उसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से एक चौथा केस है जो कि मैंने मिस कर दिया था, अभी बताया नहीं, दैट इज एक्स की वैल्यू 3 से 4, उसमें तुम चेक करोगे तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी 20/7 आएगी, जो कि हमारी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, और 2 पॉइंट समथिंग इस डोमेन में नहीं आएगा, हमारी डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि हमने बोलता है एक्स की वैल्यू 3 से 4 होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा रिजल्ट निकल के आता है इस केस में जो एक्स की वैल्यू 3 से कम है, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से तुम छठा केस लोगे, 7वां केस लोगे, 8वां केस लोगे, आराम से 4-5 केस ले सकते हो आगे, यू विल रियलाइज कि सारे के सारे जो हमारी डोमेन में है नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि आगे के जितने भी हमारे एक्स की वैल्यूज आएंगी, है ना, जितनी भी हम 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 13, जो भी हम केसेस लेंगे वो हमारे नो सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पर हमारे सेट बी में 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगा 1, एक आएगा 2.5। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग अपने ए बी सी लाइक जो सवाल दे रखे हैं 3, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पॉइंट की बात पे आते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लेवल की बात करूँ तो आई थिंक कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक IIT जेईई की प्रिपरेशन में जो भी हम सवाल सॉल्व करते हैं उसमें अगर एक अच्छा सवाल 10 आउट ऑफ 10 लेवल का होता है ना, अच्छे सवाल को अगर हम लेवल के बेसिस पे 10 आउट ऑफ 10 रैंकिंग दें तो इसको मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10।
क्योंकि इसमें हमको ये सोचना है कि भाई हम ब्रैकेट एक्स को एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिख सकते हैं और अलग अलग केसेस बनाने हैं, तो इतना सब सोचने के लिए भी इंसान ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होने चाहिए। पर इससे भी कई ज़्यादा बेहतर सवाल हमें फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में ही सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। पर फिर भी मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के घबरा जाएंगे और इसको बाद में अटेम्प्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। और हमारी जेई प्रिपरेशन में ऐसा होता है कि इस तरह के सवाल हमारी शीट्स में या मॉड्यूल्स में थोड़े कम पाए जाते हैं। तो पेपर में एकदम से आते हैं तो हमें लगता है भाई ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, क्योंकि एट फर्स्ट ग्लांस वो सवाल हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है। तो यहाँ पर पहली तो मेरी एक एडवाइस है कि ऐसे कभी भी अगर सवाल मिले जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है, उनको स्पेशल प्रायोरिटी के साथ सॉल्व करना चाहिए, दिमाग में रखते हुए कि क्या ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है या फिर बस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी है। हमें अपनी जो सबकॉन्शियस रिफ्लेक्सेस हमने डेवलप कर लिए हैं कि भाई एकदम से देखा और एकदम से डर गए देख के, इस चीज़ के ऊपर वर्क करना होगा। और ये एकदम से नहीं होगा, है ना। ये हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करना पड़ेगा कि कोई टिपिकल सवाल आया इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, उसको तुमने ट्राई किया, जो हमारी एक डायरेक्ट जजमेंट बन जाती है सवाल को देख करके ये तो टफ होगा, उस जजमेंट को इग्नोर कर कर एक्चुअली में उस सवाल को अटेम्प्ट करना, इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट चाहिएगा। बहुत सारे लोग वो एफर्ट नहीं डाल पाते हैं तो वो बैक ऑफ कर लेते हैं। मैं तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। ये सवाल रेजोनेंस के मटेरियल में कोई एक्सरसाइज 2 में कहीं दे रखा है और मेरे पास किसी और स्टूडेंट की जो है शीट है रेजोनेंस की, तो उसने सारे सवालों पर टिक लगाए हुए है, पर इस सवाल को उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। सवाल बिल्कुल साफ हो रखा है, उस पर टिक ही नहीं है। तो अपनी भी मॉड्यूल में जाके देखना, जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड वाले सवाल है उनको स्पेशली जाके सॉल्व करो। अगर अभी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट टिक लगा लो अगर तुमने सॉल्व नहीं किए हुए हैं तो। और जब भी तुम अपनी लाइफ में जेईई एडवांस का पेपर दोगे तो इस चीज़ के लिए अपने आप को ट्रेन करते रहो कि तुम्हारी ये टेंडेंसी ना बन जाए सवाल को देखते इग्नोर कर देने की, अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ये एबिलिटी हमें डेवलप करनी है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में कंटेन कर सकते हैं। इसको करने के तरीके मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा।